students, welcome to BVN e-learning classes. How are you? I hope you are fine. आज हम यहाँ क्लास 10 के इस वीडियो में चैप्टर 14 स्टैटिक्स करेंगे और स्टैटिक्स में हमारा क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीन, दूसरा है आपका मॉड, तीसरा है आपका मीडियन। यहाँ पे आपके 14 चैप्टर में आपके 3 टॉपिक है, मीन, मॉड और मीडियन। क्लियर? तो मीन को आपने मीन मॉड मीडियन को आप जनरल वे में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। देखिए मीन क्या होता है जनरल वे में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? जैसे सपोज आपको यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7 और आपको और कोई नंबर दे रखा है 10। इनका आपको क्या करना है, इन नंबर का आपको मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि आपको 6 नंबर यहाँ पे गिवन है और इनका आपको फाइंड करना है मीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, यानी 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 10 अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके नंबर है तो 6 से आप डिवाइड करेंगे। क्लियर? जैसे 2, 4 क्या हो गया 6, 5, 6 और 5 क्या हो गया आपका 11, 11 और 6 17, 17 प्लस क्या है आपका 24 प्लस क्या हो गया 34/6। तो ये आपका इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब ये था आपका जनरल वे में, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको 3 मेथड है यहाँ पे मीन के। सबसे पहले मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला जो मेथड है आपका मीन का वो है डायरेक्ट मेथड। जैसे आपका डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे तो समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये विद फ्रीक्वेंसी है और ये विदाउट फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर? एक होता है विद फ्रीक्वेंसी, एक होता है विदाउट फ्रीक्वेंसी। जनरल वे में हमें विदाउट फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन दे रखा होता है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप कर सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या है समेशन fi xi, क्या है समेशन fi इंटू xi अपॉन क्या है समेशन fi। क्लियर? तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये आपका हो गया समेशन fi xi डायरेक्ट मेथड मीन का। सेकंड वाला हो गया आपका एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड इसको हम देखिए, सबसे पहले हम ये बताएं आपको कि x बार से डिनोट करते हैं मीन को, इससे मीन को x बार से डिनोट करते हैं और विद फ्रीक्वेंसी समेशन fi xi अपॉन समेशन fi हो गया। क्लियर? अब आपको सेकंड वे में मीन निकालना तो x बार से डिनोट करेंगे और क्या हो गया a प्लस समेशन fi इंटू di अपॉन समेशन fi। क्लियर? ये आपका एज्यूम मीन मेथड है। तीसरा मेथड यहाँ पे स्टेप डिवाइएशन मेथड। x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। यहाँ आपके तीनों मेथड मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। मीन का मीन वाला पोर्शन आपको आज करना है। सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको जनरल वे में कहता है तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करना है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पे 3 मेथड यहाँ पे आपको मिलेंगे। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, x बार से डॉट करते हैं मीन को। क्लियर? इससे x बार से तो मीन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ x बार इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi पहला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। सेकंड से करेंगे तो एज्यूम मीन मेथड होता है और मीन निकाल रहे हैं
एक्स बार से नोट कर रहे हैं तो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर। थर्ड वाला है स्टेप डिवाइडेशन एक्स बार ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एक्स। तो इस प्रकार से आपको मीन के यहाँ पर तीनों फॉर्मूलों से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मीन का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं 14.1। देखिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। 14.1, 14.2 और 14.3 मैंने कहा मीन, मॉड और मीडियन पर एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा मीन पर है। कह रहा है ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इज 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज। तो यहाँ पे आपको मीन फाइंड करना है। तो देखिए ये आपको नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज आपको गिवन है, ये आपको डाटा रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मिड वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? मिड वैल्यू। अब देखिए मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये आपका क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल से हम निकालते हैं मिड वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एक्स आई से डिनोट करते हैं। क्लियर। और नंबर ऑफ हाउसेज क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है। यह आपका क्या है? क्लास इंटरवल। जैसे 0 और 2, यानी कि ये अपर लिमिट, लोअर और अपर, ये आपकी क्या है? लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट। तो आपको मिड वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या निकलता है आपका मिड वैल्यू? जैसे 0 + 2 आप करेंगे तो 0 to 2 ऐसे पढ़ेंगे। 0 माइनस नहीं है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, इस प्रकार से पढ़ेंगे पहले तो इसको पढ़ने का तरीका। दूसरा आपका नंबर ऑफ हाउसेज दे रखा है। क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ आपको सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये आपकी लिमिट है, ये आपकी क्या है? लोअर लिमिट, ये आपकी क्या है? अपर लिमिट। तो दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड वैल्यू निकलता है। जैसे 0 + 2 अपॉन 2 क्या हो गया? 1। क्लियर। 2 4 6 तो क्या हो जाएगा? 3। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका? 5। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 7। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 9। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 11। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 13। क्लियर। अब देखिए हम सबसे पहले हमने कहा था आपके 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे। पहला डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हो तो आपकी एक टेबल आगे बनाएंगे और क्या है? एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे पहला। क्लियर। अगर आप डायरेक्ट मेथड से इसको करना चाहते हैं तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई। तो देखिए ये एफ आई है और ये एक्स आई है, तो 1 × 1 क्या हो गया? 1। क्लियर। 2 × 3 क्या हो गया? 6। 1 × 5 क्या हो गया? 5। 5 × 7 क्या हो गया? 35। 6 × 9 क्या हो जाएगा? 54। 2 × 11 क्या हो जाएगा? 22। 3 × 13 क्या हो गया? 39। क्लियर। तो एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या है यहाँ पे आप देखिए टोटल करेंगे तो टोटल है आपका कितना? नंबर ऑफ हाउसेज 3 4 9 6 20। कितना है? 20। क्लियर। अब यहाँ आप इसका समेशन करें। एफ आई एक्स आई समेशन सम का है, इनका सबका टोटल करना है सभी का। ये आपका समेशन कहते हैं, पढ़ते हैं। तो 1 6 7 5 क्या हो गया? 12 12 5 17 21 और 21 23 और ये आपका हो गया 32। क्लियर। 2 तो 3 3 6 5 11 11 और 2 आपका 13 और 13 और 3 क्या हो गया? 16। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से हमने किया है। डायरेक्ट मेथड अभी आपने लिखा था एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को। मीन फाइंड करना है। एक्स बार इसी इक्वल टू क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर। ये था ना डायरेक्ट मेथड अभी दिखाया था। तो क्या हो गया? 162 अपॉन 20 तो क्या हो जाएगा? 8.1। क्लियर। ये हमारा मीन फाइंड हो गया किससे? डायरेक्ट मेथड से। अगर हम इसी सवाल को
डायरेक्ट मेथड से नहीं करके हम किससे करना चाहते हैं, हम सेकंड वाले मेथड से करना चाहते हैं। तो देखिए सेकंड वाले से इसी सवाल को हम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ तक तो हमारा क्या है, ये सवाल दे रखा है नंबर ऑफ हाउसेज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो मिड वैल्यू को आपको निकालना है चाहे आप किसी भी मेथड से करें। तो अब हम देखिए यहाँ पे डी आई निकालेंगे और सेकंड वाला आपका मेथड था क्या, एज्यूम मीन मेथड, एक्स बार ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर? तो देखिए डी आई होता है, कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस के ए, एक्स आई में से एक्स आई माइनस ए आप यहाँ पे लिया मैंने, लेट मानेंगे कि ए देखिए किस प्रकार से मानते हैं और कहाँ से मानते हैं। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये आपका एफ आई है, इसमें से कुछ भी नहीं लेना आपको एक्स आई वाले जो आपकी मिड वैल्यू उसमें से ए लेना है। और ये किस प्रकार से लेंगे, जैसे यहाँ पे आपके देखिए नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो आप मिड वाले को ले सकते हैं, बीच वाले को ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे जी ये 7 है, ये तो आपका क्या था और उस वे में है, तो और वे में तो आपने कह दिया जी बीच वाले को ले रहे हैं तो 7 हो गया। लेकिन अगर आपका इस प्रकार से हो, जैसे अब आपका क्या है, अब यहाँ पे इवन नंबर है 1 2 3 4 5 6, क्लियर? तो आप कहेंगे जी ये आपके 6 है, तो आप किसको लेंगे, ए, तो आप इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से इवन वाले में आपके दो पॉसिबिलिटीज होती हैं और जो ऑड होता है उसमें आपका एक मिल जाएगा, इतना ही ऊपर से छोड़े और इतना ही नीचे से, ये कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस के ए, एक्स आई ये है आपका पूरा और ए आपने माना है 7 है, तो क्या है डी आई, एक्स आई क्या है 1 में से 7, तो 1 माइनस 7 क्या हो गया, माइनस के 6। क्लियर? 3 माइनस के 7 माइनस के 4, 5 माइनस के 7 माइनस के 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6। क्लियर? अब देखिए यहाँ जाइए अगली टेबल, अगली जो टेबल है आपके क्या है, एफ आई इंटू डी आई करना है। क्लियर? क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई। तो देखिए ये आपका एफ आई है, तो 1 माइनस के 6 क्या हो गया, माइनस के 6, 2 इंटू माइनस का 8, क्लियर, 1 माइनस के 2, ये आपका 0 हो गया, यहाँ 6 इंटू 2 12 हो गया, यहाँ 2 इंटू 4 8 हो गया और यहाँ 3 इंटू 6 18। सबसे पहले जो आपसे कहा जा रहा है केवल उतना यहाँ पे ध्यान दें, डी आई निकालना है टेबल में, एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस के ए, एक्स आई क्या है आपकी मिड वाली वैल्यू है, मिड वैल्यू है और मिड वैल्यू में से ही आपको क्या लेना है, ए मानते हैं, लेट ए। आपको ए किस प्रकार से मानते हैं ये आपको मालूम हो गया कि अगर आपका ऑड नंबर है तो आप उतना ही ऊपर से छोड़िए और उतना ही नीचे से बीच वाला टर्म्स मिल जाएगा। अगर आपका इवन वाला है, जैसे मैंने आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि आपको बीच वाले ये दो छोड़ेंगे, ये दो छोड़ेंगे, तो आपके ये दो वाले नंबर्स आपके यहाँ पे ए की फॉर्म में आएंगे, आप किसी को भी ले सकते हैं। क्लियर? आप 5 को ले या 7 को, अगर आपका क्या है, अगर आपका इवन नंबर आता है तो यहाँ पे आ जाइए। अब ये आपने अगली टेबल क्या करते हैं, एफ आई इंटू डी आई, तो यहाँ पे आपने एफ आई ये है फ्रीक्वेंसी, ये आपकी डी आई वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, नीचे इनका करना समेशन एफ आई इंटू डी आई। देखिए अब क्या करना है, ये माइनस प्लस, ये कुछ वैल्यू प्लस की है और कुछ वैल्यू माइनस की है, तो माइनस की वैल्यू कितनी है, देखिए -6 -8 और -2 आप एक साथ ऐड कर लें तो आपका हो गया 16, किसके, माइनस के 16। क्लियर? आप देखिए प्लस वाली वैल्यू, तो प्लस वाली वैल्यू आप देखिए 12 और 8 और 18, तो क्या हो गया 38। किसके ज्यादा है, देखिए प्लस के 38 है
माइनस के 16 है, इनका पूरा सम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सम। तो आपके क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 क्या आ गया 22 और किसके प्लस के, तो यहाँ पे आपका 22 आ गया। अब देखिए फॉर्मूले पुट कर दीजिए। मैंने आपका फॉर्मूला लिखा है एज्यूम्ड मीन मेथड, x बार मीन इज इक्वल टू मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। क्लियर स्टूडेंट्स? जहाँ आपको सबसे पहले फॉर्मूले में आपको देखना है कि एज्यूम्ड मीन मेथड होता है तो उसमें di लेना है, और आपका डायरेक्ट मेथड था तो उसका xi से हो रहा है, और अगर आपका थर्ड मेथड है सेकंड डिवाइजेशन तो उसमें ui निकालना। चलो खैर यहाँ पे आपको सेकंड करना है, तो a क्या है आपका 7 प्लस देखिए समेशन fi di क्या है आपका 22 अपॉन समेशन fi कितना है 20। अब ये आपको एक फ्रैक्शन मिल गया, इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस यहाँ 1 ले लें तो क्या हो गया 140 प्लस 22 अपॉन कितना हो गया 20, तो क्या हो गया 162 अपॉन क्या हो गया 20, तो कितना आ जाएगा 8.1। तो आप किसी भी मेथड से करें तो आपका आंसर सेम आएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक तो डायरेक्ट मेथड और एक आपका क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड, ये दो मेथडों से आपका सवाल किया है। तो आप इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इसी से भी फर्स्ट मेथड डायरेक्ट से और सेकंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड से अलग अलग मेथड से सवाल को करके देख सकते हैं और आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक्स।